नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। देश भर में आज माघ पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आखिर आज का ये दिन क्यों बहुत खास है? माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसका क्या महत्व है? इसके पीछे की क्या कहानी है? और इस दिन स्नान और दान करने से क्या कुछ लाभ होता है? किस समय ये सब कुछ करना चाहिए? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे मोक्षदायिनी तिथि भी माना जाता है। सनातन परंपरा में ये वो दिन है जिसे बहुत खास और बहुत विशेष माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो महत्व पूरे माघ महीने का बताया गया है, उसमें से सिर्फ अकेले का महत्व माघ मास की पूर्णिमा का होता है। और माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की तरह ही माघ पूर्णिमा का चंद्रमा भी अमृत वर्षा करता है और नदी सरोवर के जल को अमृत तुल्य कर देता है। इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में लोग नदी तट पर स्नान करते हैं। माघ मास का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस वक्त प्रकृति में बदलाव का समय होता है और इस दौरान नदियां भी अपने आप को शुद्ध कर लेती है। वहीं महाकुंभ आयोजन के चलते माघ पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आखिर क्या है माघ पूर्णिमा के पीछे की पौराणिक कथा? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कथा में बताते हैं कि स्वर्ग में देवताओं में कुछ मनमुटाव हो गया था और देवताओं से इस दौरान कुछ गलती हो गई थी। देवराज इंद्र को एक तपस्या के वक्त ऋषि त्रिशरा की हत्या किए जाने का पाप लग गया था और अन्य देवताओं पर अहंकार के कारण अपने कर्तव्य से विमुख होने का भी पाप लगा था। ऐसे में पाप से मुक्त होने के लिए सभी को देव गुरु बृहस्पति ने विशेष तिथि और नक्षत्र में संगम स्नान करने का उपाय बता दिया था। इसके बाद ही वो दोबारा स्वर्ग जाने के अधिकारी हो सके थे। ऐसे में वो तिथि माघ पूर्णिमा की ही तिथि थी और तभी से इस दिन संगम स्नान और गंगा स्नान की परंपरा चली आ रही है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ साथ दान में क्या कुछ कर सकते हैं? माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य और भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और ऐसा करने से आपको उन्नति, प्रगति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा विश्वास माना जाता है कि इस दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी का दान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। तर्पण और पिंडदान भी आप कर सकते हैं और इस दिन गरीबों को भोजन करवाने से विशेष लाभ मिलता है और इस प्रकार से आपके कष्ट और पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और मान्यता ये भी है कि इस दिन अगर आप किसी नदी तट या फिर गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, तब भी आप अपने घर में मौजूद गंगा जल के साथ स्नान करके भी माघ पूर्णिमा पर फलदायक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज माघी पूर्णिमा है। अब जो लोग कुंभ नहीं गया वो यहाँ स्नान करके अपने मन को तृप्त कर लेगा कि हम आए हैं। अब माघ का महीना है, अति फलदायी, पापनाशनी ये गंगा माँ है। मन का जो विकार होता है वो खत्म करती है गंगा माँ। आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर और बढ़िया महत्व दिया गया है। आज के दिन माँ नर्मदा में बहुत से श्रद्धालु बाहर से आकर के माँ नर्मदा में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और स्नान का बहुत ही महत्व है। दान पुण्य का भी बहुत महत्व दिया गया है। सेठानी घाट पर भगवान सत्यनारायण की कथा करा स्नान करने के बाद श्रद्धालु भक्त लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। इससे उन्हें अधिक पुण्य की और फल की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिएगा पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।